सतगुरु प्यारी साथ संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है भक्ति नाम समर्पण का। मुझे कार की पूरी जानकारी है कि ये ऐसे चलती है। इसमें गियर होता है, इसमें इंडिकेटर के माध्यम से दाएं बाएं किया जाता है, परंतु वो कार तब तक मेरी नहीं होती जब तक कि मैं कार की कीमत कार के मालिक को अदा नहीं करता हूँ। यूँ तो अनेक मानव इस दुनिया में ये सोचकर भक्ति कर रहे हैं कि व्रत रखने से, नंगे पांव चलने से आदि से भगवान खुश होगा और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर हमें फल देगा। एक पत्नी के लिए उसके पति की फोटो देखकर सेवा करने से ज़्यादा उसे साक्षात देखकर सेवा करने में ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा। अंधेरे को मिटाने के लिए केवल दीपक का चित्र बनाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए दीपक का जलना जरूरी है। यही स्थिति भक्ति की भी है कि भक्ति का सही भाव इस प्रभु परमात्मा को पाना है और परमात्मा की जानकारी केवल और केवल सतगुरु के माध्यम से ही की जा सकती है, जिसके लिए लिखा भी है कि गुरु दिखाए, गुरु मनाए, गुरु ही प्यार सिखाता है कि बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। किस प्रभु को पाने के लिए कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। अपना मन प्रभु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। जब तक मैं रहूँगा, जब तक तू का भाव कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं में अहंकार होता है और तू में निरंकार होता है। जब तक मन में मैं रहेगी, मैं मेरी का मान बना रहेगा, तब तक गुरमत रूपी बाग में बैठकर सिर्फ समय बर्बाद किया जाएगा। मैं मेरे के अभिमान ने यह सोचने पर विवश कर दिया है कि वह शख्स कैसे भक्ति कर रहा है या उस शख्स के भक्ति करने का अंदाज गलत है। इसके परिणाम स्वरूप भक्ति रूपी जिस पल का आनंद में ले सकता था, वो अपनी मैं के कारण नहीं ले पाता। उस पल में ही दोष निकालते निकालते समय व्यर्थ चला गया। जब इस मैं का त्याग कर देते हैं, फिर कोई भी विकार इस मन में नहीं आ पाता। फिर समर्पण होता है और तब भक्ति होती है। समर्पण करने का यह अर्थ नहीं कि अपनी चेतन शक्ति को शून्य कर दिया जाए। इसके बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि महापुरुष किसी दुनियावी ताकत का कभी कोई डर नहीं मानते हैं। वे एक प्रभु परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं और इसी एक हरिदातार के आश्रय में रहकर निडरता से जीवन व्यतीत करते हैं। गुरसिख जब तक प्यार नम्रता में रहता है, प्रभु की याद हृदय में बनाए रखता है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। जब ये समर्पण भाव मन में बस जाता है, फिर हर भक्त के दिल से यही दुआ निकलती है
कि जिस तरह चाहे नाच नचा ले तू, इशारे पर मुझे मालिक, तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूँ मैं। इतिहास गवाह है कि किस तरह मीरा के समर्पित भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण को मीरा का ग्रहण किया हुआ विष अमृत में बदलना पड़ा। सबरी की आस्था को देखकर भगवान श्री राम ने झूठे बेर ग्रहण किए। सुदामा की निष्ठा को देखकर मिट्टी से सने पैर धोए। भाव ये कि समर्पण से ही सब संभव है। जब हृदय समर्पित हो जाता है तो बुल्ले शाह जी की तरह गली गली प्रभु के गीत गाते फिरते हैं कि चढ़े सूरज जलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मूल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। कि संत निरंकारी मिशन में ऐसे बहुत से कर्मयोगी महात्मा हुए हैं जिन्होंने समर्पित भाव से भक्ति कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है तथा समाज को भी अपने कर्मों के माध्यम से सद्मार्ग में ले जाने का प्रयास किया है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने विचारों में फरमाया है कि अगर कमीज का पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी सारे बटन गलत लगते जाते हैं। कहने का भाव है, अगर भक्ति में पहला बटन समर्पण का ही गलत लगा होगा तो बात बनने वाली नहीं है। जिस तरह से एक दाना अपने आप को मिटाकर समर्पित होकर अपने अस्तित्व को समाप्त करके हरी भरी फसल का रूप ले लेता है, इसी तरह हर भक्त का भाव समर्पण वाला बन जाए ताकि उसका जीवन भक्ति से भरपूर हो जाए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। कि इस जीवन में कहीं भीषण संकट विपत्तियाँ आती है और आकर आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाती है। यह है गुरु कृपा। कभी कभी हम किसी तरह से गिरने से बच जाते हैं और यात्रा के दौरान हम भीड़ भाड़ वाली जगह के बावजूद संतुलन बना लेते हैं। जिस संतुलन ने हमें गिरने से बचाया वह शक्ति है गुरु कृपा। जब एक समय में कभी भोजन करना भी कठिन होता है और तब भी हमें भरपेट खाना खिलाने के लिए भोजन मिलता है, ये है गुरु कृपा। जब हम बस हार मानने वाले हो, सोचो कि अब तो सब खत्म हो गया है, फिर उसी क्षण हमें एक आशा की किरण दिखाई पड़ देने लगती है और हम फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये आशा की किरण ही है गुरु कृपा। मुसीबत के समय जब सभी रिश्तेदार हमें अकेला छोड़ देते हैं, तब कोई आकर कहता है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सारा देने वाला ये संबल है गुरु कृपा। जब हम सफलता के शिखर पर होते हैं, धन और खुशी से भरे होते हैं, उस समय भी हम जमीन से जुड़े और विनम्र महसूस करते हैं। ये है गुरु कृपा। केवल धन दौलत और सफलता ही गुरु कृपा नहीं है। जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तब भी हम खुश, संतुष्ट और धन्य महसूस करते हैं। यह है गुरु कृपा। सेवा, सुमरन, सत्संग के प्रति हमारा जज्बा हर समय कायम रहता है। यह है
गुरु कृपा। किस दुर्लभ मानव जीवन के होते हुए भी इंसान संसार और सांसारिक वस्तु के साथ तो बहुत जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन निरंकार साथ जो सदा सत्य रहने वाली सत्ता है के साथ तब तक नहीं जुड़ पाता जब तक मानव जीवन में पूर्ण पैगंबर सतगुरु का आगमन नहीं होता है। पूर्ण पैगंबर ही सही परिभाषा भी पूर्ण पैगंबर की सही परिभाषा भी पूर्ण सतगुरु ही दे सकता है, क्योंकि संसार में बहुत भ्रम भुलके हैं। संसार ऐसे लोगों के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाता है। तो साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी हमें जगह जगह पर जाकर इस सत्य निरंकार के साथ जोड़ रहे हैं और सेवा सत्संग सुमरन के माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो साथ संगत, हम भी सतगुरु के बताए रास्ते पर चले और अपने जीवन का कल्याण करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।